हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। तो चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि काव्य के गुण और दोष से संबंधित है कि क्या होते हैं काव्य के गुण और क्या होते हैं काव्य के दोष। तो उसी से रिलेटेड ये हमारे क्यूज़ रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आप भी इनके आंसर देने की कोशिश करना, बताना कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काव्य का प्रमुख गुण कौन सा माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काव्य में माधुर्य गुण का संबंध किससे है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो इनके बारे में पूरा डिटेल से, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊँगी। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि काव्य में माधुर्य गुण का संबंध किससे है। तो इसका आंसर होगा कोमलता और मधुरता। ठीक है, नेक्स्ट है, ओज गुण किसका प्रतीक है। ओज गुण जो है वो किसका प्रतीक है, तो वो है साइन, वीरता और उत्साह का। नेक्स्ट है, प्रसाद गुण का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो ये काव्य के ही गुण हैं, किसने कौन से जो आचार्य हैं किसने कौन सा गुण माना है। ठीक है, कितने उन्होंने गुण माने हैं कि काव्य के कितने गुण होते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड ये हमारी वीडियो है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रसाद गुण का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है सरल और स्पष्ट अभिव्यक्ति। फिर आगे है, काव्य के गुणों की संख्या मान्यता कितनी मानी जाती है। तो काव्य के गुण जो है वो मोस्टली जो है वो 3 ही माने जाते हैं। कुछ बोलते हैं 10 होते हैं, कुछ बोलते 11 है, कुछ कितने मानते हैं, बट जो मतलब सर्वमान्य है, जो सभी ने मानी है, वो मोस्टली 3 ही मानी गई है। निम्न में से कौन सा काव्य का गुण है। वो हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो माधुर्य है वो काव्य का गुण है। काव्य में ओज गुण किस रस में अधिक मिलता है। जो ओज गुण है वो किस में अधिक मिलता है, तो वो मिलता है हमारे वीर रस में। हमने ऊपर पढ़ा भी है कि ओज गुण जो वो किसका प्रतीक है, वीरता और उत्साह का। तो जहाँ पे वीरता और उत्साह की बात होगी वहाँ पे वीर रस का ही प्रयोग किया जाएगा। प्रसाद गुण की विशेषता क्या है, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है अर्थ तुरंत समझ में आना। ठीक है, प्रसाद गुण की यही एक विशेषता है कि उसका मीनिंग है वो तुरंत समझ में आना। काव्य में दोष किसे कहते हैं, तो बोला है कि दोष होता क्या है, जो काव्य के सौंदर्य को घटाए वो दोष है, जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाए वो काव्य का गुण है, कविता का गुण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा काव्य का दोष है, तो वो है पुनरुक्ति दोष। क्या होता है पुनरुक्ति, जिसकी रिपीटेशन जो है वो बार बार होती है उसको पुनरुक्ति बोलते हैं। तो पुनरुक्ति दोष जो है वो काव्य का दोष है। व्याकरण संबंधी त्रुटि जो है वो किस दोष में आती है। अगर व्याकरण से संबंधित किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो वो किस दोष में आएगी, तो वो आपके भाषा दोष में आएगी। ठीक है, व्याकरण अगर आप बोलेंगे ही गलत, तो वो हमारी क्या होगी, त्रुटि होगी, गलती होगी। अर्थ की स्पष्टता किसका उदाहरण है। अर्थ की जो स्पष्टता है वो है अस्पष्टता, मतलब जिसमें स्पष्टता नहीं है, तो वो है मीनिंग में ही दोष होना। वो अर्थ की अस्पष्टता का जो है वो एग्जाम्पल है। काव्य का कौन सा गुण जो भी हृदय को कोमल बनाता है, तो वो है माधुर्य। माधुर्य गुण ऐसा गुण है जो हमारे हृदय को क्या बनाता है, सॉफ्ट, कोमल बनाता है। नेक्स्ट है, वीर रस में कौन सा गुण जो है वो प्रमुख होता है।
हमने देखा ही है कि जो ओज है उसका अर्थ ही क्या होता है, वीरता और उत्साह। तो जो हमारा वीर रस है उसमें प्रमुख गुण जो है वो ओज ही होता है। काव्य में स्पष्टता किस गुण से आती है? तो काव्य में जो भी स्पष्टता है, क्लैरिफिकेशन है, वो किस गुण से आती है? तो वो आती है हमारे प्रसाद से। नेक्स्ट, हैनीमन में से कौन सी भाषा दोष है? तो वो तो आपको देख के पता चल गया होगा कि जो अशुद्ध प्रयोग जो है, अगर हम भाषा का जो अशुद्ध प्रयोग नहीं करेंगे तो जो उसका यूज़ ही जब ठीक नहीं होगा तो वो क्या है, भाषा संबंधी दोष है। आगे है, पुनः पुनः एक ही बात कहना कौन सा दोष है? वो हमने ऊपर भी पढ़ा, जिस शब्द की रिपीटेशन बार बार होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक ही बात कही जाएगी तो वो होगा पुनरुक्ति दोष। काव्य में जो है वो पुनरुक्ति दोष कहलाएगा। काव्य में गुणों का उद्देश्य क्या होता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव रहता है? मैंने पहले भी बताया कि जो दोष है वो है कि काव्य की सौंदर्य को घटाना है, और जो गुण है ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कविता का, कि सौंदर्य को बढ़ाना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रस अलंकारों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है, काव्य दोष का प्रभाव क्या होता है? तो काव्य दोष का प्रभाव होता है कि जो हमने आगे ऊपर भी पढ़ा है कि काव्य का सौंदर्य जो है वो घटता है, उसका ऊपर क्या प्रभाव जो है पड़ता है, तो कविता का जो सौंदर्य होता है वो घटता है। श्रृंगार रस में कौन सा गुण जो है वो अधिक उपयुक्त है? श्रृंगार रस में कौन सा गुण जो है वो अधिक उपयुक्त है? तो वो होगा हमारा माधुर्य। माधुर्य गुण जो है वो श्रृंगार रस में अधिक उपयुक्त होता है। प्रसाद गुण की भाषा कैसी होती है? वो होती है सरल और सहज। सरल और सहज प्रसाद गुण की भाषा जो है वो होती है। निम्न में से कौन सा अर्थ दोष है? अर्थ संबंधी दोष क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अर्थ की अस्पष्टता, अर्थ का मीनिंग का क्लैरिफिकेशन ना होना। काव्य के गुण किसे कहते हैं? वो कहते हैं रस और सौंदर्य को। ठीक है, जो भी कविता में आप रसों का प्रयोग करोगे तो वो क्या कहलाएगा, काव्य में रस और सौंदर्य का गुण जो है वो काव्य का गुण जो है वो कहलाएगा। काव्य दोषों से क्या होता है? अगर दोष ही ज़्यादा होंगे उस चीज़ में तो वो क्या प्रभावशील होगी या नहीं होगी? तो वो जो है वो उसकी प्रभावशीलता क्या होगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी अगर उसमें दोष होगा। माधुर्य गुण का संबंध किस रस से अधिक है? तो रीतिकाल के कवियों ने कौन से रस का प्रयोग किया है? श्रृंगार रस का। तो वहाँ पे क्या है, माधुर्य गुण का जो रिलेशन है वो किससे है? वो श्रृंगार रस से है। ठीक है, माधुर्य गुण ही होता है जिसमें नायक और नायिका के प्रेम संबंधों के बारे में बताया गया होता है। नेक्स्ट है, ओज गुण का संबंध किससे है? तो ओज गुण का संबंध जो है वो शक्ति और उत्साह से है। ओज वीर और उत्साह भी हो सकता है, शक्ति और उत्साह भी हो सकता है। काव्य में दोषों से बचने के लिए क्या आवश्यक है? अगर किसी चीज़ में दोष है कविता में तो उससे भी बचा जा सकता है। उसके लिए क्या आवश्यक होगा? तो शुद्ध भाषा, ठीक है, और उचित उसका अर्थ। ठीक है, अगर जो भी हमने टॉपिक लिया हुआ है उसका एक करेक्ट मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट जो है वो लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी जो है वो दोषों से बचने के लिए काव्य का गुण जो है वो होगा। काव्य के 3 प्रमुख गुण कौन से हैं? वो हमने बार बार पढ़े हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
VIMP। तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा काव्य दोष नहीं है? जो काव्य का दोष नहीं है, ठीक है, पुनरुक्ति भी है कि बार बार जो है वो रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, अशुद्धि भी है कि अगर शुद्ध नहीं होगा तो वो भी जो है वो क्या है, दोष है, ग्राम्यता होगी तो वो भी क्या है, दोष है। तो प्रसाद गुण क्या है, वो तो गुण है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा काव्य दोष नहीं है? काव्य का दोष नहीं है, तो ये ऊपर भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसका आंसर ए होगा, प्रसाद गुण। नेक्स्ट है, काव्य गुणों का अंतिम जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या है? वो क्या होगा? भाषा कठिन बनाना, दोष बनाना, भ्रम उत्पन्न करना, ये तो होगा ही नहीं। तो आप जो ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो, ताकि आप, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो एलिमिनेशन के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा काव्य को प्रभावशाली एवं सुंदर बनाना, क्या ये इसका आंसर होगा। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिए हैं। काव्य के गुण और दोषों से संबंधित 30 ऑब्जेक्टिव MCQ थे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। तो आप लोगों ने मेरे वीडियो को प्यार देना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और ये भी बताना कि आप कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो, व्याकरण से या लिटरेचर से, तो मैं वैसी वीडियो बनाना जो स्टार्ट कर दूँगी नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू, बाय।